नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। और बंगाल की लड़ाई धीरे धीरे अब इंटेंस होती जा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तरह अब विधानसभा चुनाव के लिए वहां पूरा जोर लगा दिया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि बंगाल इलेक्शन को लेकर आगे क्या कुछ हम देख सकते हैं, आगे टीएमसी की क्या रणनीति रहने वाली है और उस बीजेपी के इस आक्रामक प्रचार पर या आक्रामक चुनावी रणनीति पर टीएमसी का क्या कहना है। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है, मेरे साथ डॉक्टर शांतनु सेन है। आप राज्यसभा के मेंबर हैं, टीएमसी के सीनियर लीडर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। शांतनु जी, सबसे पहला तो मैं आपसे एक सवाल ये लेना चाहता हूं। मैंने देखा आपने ट्वीट किया कि बीजेपी जहां जहां है वहां पर क्राइम में जबरदस्त उछाल होता जा रहा है। बीजेपी जहां जहां है वहां बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं, जो आप यहां पर ट्वीट कर रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए पहला बात तो ये है, इस बीजेपी का हिस्ट्री को आपको दोहराना पड़ेगा। हम लोग जो पेट्रियटिज्म में बिलीव करता है, हम लोग महात्मा गांधी का पूजा करते हैं। और उस महात्मा गांधी का जो कत्ल किया था नाथूराम गोडसे, उनका फॉलोअर्स और उनका सक्सेसर है ये बीजेपी। लेकिन शांतनु जी, हिंसा तो हम पश्चिम बंगाल में भी बहुत देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय थे, बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं। उन्होंने साफ कहा कि वहां पर अब तो हम पर देसी बम दागे जा रहे हैं। पहले पुलिस के मौजूदगी में आंसू गैस ही दागे जाते थे, अब पुलिस की मौजूदगी में हम पे देसी बम दागे जा रहे हैं। वो आप पर, टीएमसी की सरकार पर, पुलिस पर बहुत सनसनीखेज आरोप लगा के गए। आप जिसका नाम बोला वो रहते कहाँ है, वो बंगाल में कितना दिन रहा है? तो बाहर से आके बंगाल का नहीं तो क्या इससे टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जो वायलेंस है वो जस्टिफाई हो जाती है? अब तो उनका बात अपना मुंह पे बिठा के बोल रहा है। आप कहाँ रहते हैं? आप बंगाल में कितना रहा है? बंगाल में एट्रोसिटीज क्या है ये देखने के लिए आपको 2003 का पंचायत इलेक्शन देखना चाहिए था। बंगाल में अगर एट्रोसिटीज क्या था ये देखने के लिए लेफ्ट रेजिम का 34 इयर्स आपको देखना चाहिए था। तब आप कंपेयर कर सकते थे कि बंगाल क्या था और अभी क्या स्थिति में है। और अभी अगर आप गुजरात और यूपी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ये नजर आएगा जहाँ पर यूपी में विकास दुबे जैसा जो क्रिमिनल, जिस माफिया को एनकाउंटर का नाम में पुलिस मार के उसको एनकाउंटर का नाम में उसको मार देखिए, देता मैं है। आपसे कहाँ कह रहा हूँ कि यूपी बिहार में क्राइम नहीं होता या यूपी बिहार की सरकारों पर आरोप नहीं लगता, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। शांतनु जी, मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में, आपने कहा आप कहाँ रहते हैं, हम कहीं भी रहते हो, लेकिन हमें पश्चिम बंगाल की जो खबरें पढ़ने को मिलती हैं उसमें, और मैं केवल आपकी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं इसमें दूसरी पार्टियों को भी कोट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत वायलेंस की खबरें आती हैं। पिछले 34 साल का हिस्ट्री अगर आपको मालूम होता तो आपको ये मालूम होता कि बंगाल किस हालत में था और अभी कितना अच्छा है। ये कंपैरिजन करने के लिए एक स्टेट अच्छा है कि बुरा है, किस तरीके से हम जांच करेंगे? अगल बगल का स्टेट का हैसियत से कंपैरिजन में जांच करेंगे, और नहीं तो वो स्टेट पहले कैसे था और अभी कैसा है, इस कंपैरिजन में आपको जांच। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, फिर बीजेपी ये क्यों कहती है, और अभी बहुत सनसनीखेज आरोप लगा कर गए हैं आपके ऊपर, आपके सरकार के ऊपर, कैलाश विजयवर्गीय। वो कह रहे हैं ममता सरकार तो पीछे से, ममता सरकार तो मुखौटा है, पीछे से उनके भतीजे सरकार चला रहे हैं और सब कुछ उनका कंट्रोल है। बड़े बड़े लीडर्स अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं पार्टी में इसी वजह से। बीजेपी ये बोलता इसलिए, पार्लियामेंट फ्लोर में जितना अपोजिशन का लीडर है सबका नारा किसी ना किसी तरीके से बंधा हुआ है और सबको वो डरा सकता है। एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी है और एक ममता बनर्जी लीडर है, पूरा जो श्रेणी है जिसका पीछे कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, जिसको वो डरा नहीं सकता है। और उनको मालूम है पार्लियामेंट में एक एंटी पीपल बिल जब आता है, एक ही पार्टी है जो खुलेआम उसको अपोज करता है, वो है तृणमूल कांग्रेस। उनको मालूम है अगर तृणमूल कांग्रेस को खत्म कर सकता है, अगर ममता बनर्जी को खत्म कर सकता है, तो उसका पूरा देश में और कोई अपोजिशन नहीं रहेगा। इसलिए मोदी से लेकर अमित शाह अगर किसी एक श्रेणी को डरता है, उसका नाम है ममता बनर्जी। लड़ाई तो टफ लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया शांतनु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी के सीनियर लीडर, राज्यसभा के सदस्य शांतनु सेन हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ कहना है कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा चुनाव से जोड़े तो राह इतनी आसान लगती नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।